नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे अच्छा लगा कि आप लोगों का प्यार। जी हाँ, मेरा 5 दिनों से यानी 7 तारीख से ही मेरा वीडियो नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, जिसके कारण मैं आप लोगों से नहीं जुड़ पा रही थी। तो बहुत सारे मैसेज कॉल्स आए हैं कि आखिर आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। उनकी सबसे बड़ी जानकारी लेना चाह रही थी सभी बहनें कि आखिर पोषाहार की आपने जानकारी बहुत दिन पहले दी थी, लेकिन आज तक खाते पर पोषाहार क्यों नहीं आया। तो चलिए आज हम लेके आए हैं जानकारी आपके पोषाहार की। जी हाँ, जून माह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार नहीं जा सका, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्र पर जून माह का THR वितरण नहीं हुआ। साथ ही अब तो बालवाड़ी में गर्म पका पोषाहार भी बंद हो गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते पर राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। तो चलिए हम जानकारी देते हैं कि आखिर निदेशालय से राशि उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते पर पोषाहार आने में इतनी देर क्यों। सेविकाओं में व्याकुलता है, इसलिए नहीं कि पोषाहार की राशि में देर क्यों हो रही है, इसलिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को बिना गर्म पका पोषाहार के 4 घंटे तक लगातार रखना उनके लिए मुश्किल हो रही है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि पोषाहार की राशि में देर क्यों हुई है, लेकिन अब बहुत जल्द ही आपके खाते पर चला जाएगा। क्योंकि पोषाहार की राशि की जो प्रक्रिया थी, पहले निदेशालय से डायरेक्ट बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त खाते में आती थी, लेकिन अब क्या है, बाल विकास परियोजना कार्यालय के जो खाते हैं उस पे ना आके सीधे ट्रेजरी में जाता है, जो कि बहुत पहले यही प्रक्रिया होती थी। अब ट्रेजरी से अलॉटमेंट पास करवाना होता है, उसके बाद आपके परियोजना कार्यालय तक पहुंचती है, फिर सेविकाओं के खाते पर। हालांकि सभी जगह परियोजना कार्यालय के द्वारा बैंक में भेज दिया गया है कि किन केंद्रों पर कितने रुपए दिए जाएंगे पोषाहार की, लेकिन पोषाहार की राशि भेज दी गई है, लेकिन अलॉटमेंट पास नहीं होने के कारण वहां पे अलॉटमेंट जब ट्रेजरी से पास होगा तो वो डायरेक्ट बैंक में जाएगा, और उसी कारण से आपका देर हो रहा है। तो ये प्रक्रिया बहुत जल्द ही पूरी हो गई होगी, कहीं कहीं या नहीं हुई है तो सोमवार तक अवश्य ही हो जाएगी। उसके बाद निदेशालय से भी लगातार दबाव बना हुआ है कि 15 जुलाई को जून के पोषाहार की राशि वितरण जो है THR वो वितरण कर दिया जाए। तो ऐसे में सोमवार से बैंक में जरूर ही राशि आप लोगों को दी जाएगी, या अगर नहीं दी जाएगी तो मंगलवार को कंफर्म दिया जाएगा। किसी भी कारण से ट्रेजरी के द्वारा अभी अलॉटमेंट जो है नहीं भेजा गया है, तो उस पर दबाव बना हुआ है और बहुत जल्द ही जाएगा। हम समझ रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को रखना मुश्किल हो रहा है, या फिर ये FRS की जो प्रक्रिया है उसके कारण हमारी बहनें परेशान है, क्योंकि जून में भी बहुत बहनों ने FRS एक दिन में नहीं होता है इसलिए कर ली थी, और THR वितरण नहीं हुआ। तो लाभार्थी जायज है, आपका उनको मैसेज गया होगा तो वो आपसे THR मांग रही होंगी। चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन जुलाई में 2 बार THR वितरण होगा, एक जून का और दूसरा जुलाई का। तो जून की पोषाहार राशि सेविकाओं के खाते में 2 दिनों में आ जाएगी, ताकि 15 को वितरण हो सके। उसके बाद जुलाई की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, इसलिए निश्चिंत रहें, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतने दिनों तक गर्म पका पोषाहार के बिना, या आप जैसे भी पोषाहार दे रही हैं अपने घर से भी बनाकर, बहुत सारी बहनें बच्चे को रखने के लिए दे रही हैं, तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहनें कम मानदेय के बावजूद भी, दिल उनका जो है मानदेय अल्प है लेकिन दिल का आकार बहुत बड़ा है, क्योंकि उस ही अल्प मानदेय जो नहीं आ रहा है 5 महीने 4 महीने से लगातार, किसी तरह किसी महीने 1 महीने का आया है, कभी फरवरी का मार्च का दोनों का नहीं है, जनवरी तक आया है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, मतलब कि इस तरह से कह सकते हैं कि मानदेय की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सारी परेशानियों के बीच अगर वो काम कर रही है तो आपके जज्बे को सलाम, और बहुत जल्द ही पोषाहार की राशि आपके खाते पर होगी, क्योंकि 15 जुलाई को पोषाहार
जो THR है वो वितरण होना है, ऐसा निदेशालय से भी निर्देश है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। और वीडियो का जो बहनें इंतज़ार कर रही थी, जानना चाह रही थी, अब एक एक को तो मैसेज मेरे द्वारा करना मुश्किल था, तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बहनें को जानकारी मिल सके, क्योंकि मैसेज मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा है और आप लोग बेसब्री से मुझसे एक ही प्रश्न था कि पोषाहार की राशि अभी तक क्यों नहीं आई, कारण बताइए। तो चलिए यही कारण है कि ट्रेजरी से अभी अलॉटमेंट जो जाता है, हर CDPO अपना अलॉटमेंट मांगती है कि मेरा इतना चाहिए, तो वो अभी नहीं जा पाया है।